जब तक तुम दुनिया के पीछे भागते रहोगे, तुम हमेशा उसके ही रूल्स पे खेलते रहोगे। और जो सच में अक्लमंद होते हैं, वो अपना खेल खुद बनाते हैं और सब अपने आप उसके पीछे खींचे चले आते हैं। Hey friends, this is Swati and welcome back to my channel Book of Friend। यहाँ हम बात करते हैं पावर, साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी की, ताकि आप सिर्फ गेम का पार्ट न बने बल्कि गेम को कंट्रोल कर सके। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, माइंडसेट भी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर वीक इसी तरह एक नया पावर मूव सीखिए। तो लॉ 8 कहता है, मेक अदर्स कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। यानी किसी को चेज मत करो, पर अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग बनाओ कि लोग खुद अट्रैक्ट हो जाए। और ये कैसे करते हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। नंबर 1, बी अ मैग्नेट नॉट अ चेजर। देखो, चेजिंग का प्रॉब्लम ये है कि जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो और सामने वाला तुम्हारे सामने और पावरफुल फील करता है। लेकिन जब तुम खुद अपने आप में फोकस्ड, कंपोज्ड और वैल्यूएबल बन जाते हो तो लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। अब इमेजिन करो, एक ऐसा पावरफुल इंसान जो खुद किसी को नहीं बुलाता, पर लोग उसकी एक नजर पाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। और आप भी ऐसे बन सकते हो। अपने आप को इतना बेमिसाल बनाओ कि तुम्हारा स्किल, तुम्हारी नॉलेज या तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल लोगों के लिए एक लालच बन जाए। अपनी आप की एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करो जिसके बिना उनका गुजारा मुमकिन ही ना हो। नंबर 2, स्टे काम एंड लेट देम रिएक्ट। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। कोई मैसेज डिले तो गुस्सा, कोई प्लान कैंसिल तो पैनिक। लेकिन जो असली सेल्फ कंट्रोल्ड एंड पावरफुल लोग होते हैं वो शांत रहते हैं और वो टाइम लेते हैं गेम समझने के लिए और दूसरों को रिएक्ट करने देते हैं, क्योंकि जब लोग रिएक्ट करते हैं वो अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे खेल का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे या मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो बस शांत रहो और अपने आप से पूछो कि क्या मैं इस गेम को चला रहा हूं या बस खेल रहा हूं। और यही सच तुम्हें कंट्रोल में रखेगा। नंबर 3, एम्प्टीनेस वर्सेस फुलनेस। एक और बात ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो अगर समझ लिया तो तुम गेम के रूल्स बदल दोगे। कि जब तुम किसी को अपने पास बुलाते हो या वो अपने आप तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो उसकी शक्ति धीरे धीरे शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसका पूरा एनर्जी, उसका पूरा प्लानिंग और पूरा ध्यान तुम पर अटक गया है और तुम बिल्कुल शांत, एकदम तैयार। तुम्हारा फोर्स पूरी तरह से मजबूत और तैयार है। तो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अटैकिंग एम्प्टीनेस विद फुलनेस इज लाइक थ्रोइंग अ स्टोन एट एन एग। और एग स्टोन के सामने सर्वाइव नहीं कर सकता। यही पावर है वेट करने का और पेशेंस रखने का। जब तक तुम खुद मूव नहीं करते तुम फुल फोर्स में हो और जैसे ही दूसरा तुम्हारी ट्रैप में कदम रखता है उसका डिसीजन मेकिंग, उसका कंट्रोल और उसकी गेम तुम्हारे हाथ में आ जाती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो क्या हमेशा वेट करना ही सही है? नहीं, कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होती है एक फास्ट और सडन अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक। जैसे बिजनेस में जब तुम्हारा कॉम्पिटिटर सोच भी नहीं रहा और तुमने एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दी और वो कंफ्यूज हो जाता है, रिएक्ट करता है और तुम गेम के मास्टर बन जाते हो। लेकिन याद रखो, चाहे तुम जाल बिछाओ या अचानक वार करो, मकसद सिर्फ एक है, दूसरे लोग तुम्हारे हिसाब से चलने चाहिए और तुम गेम के मास्टर रहो और लोग बस तुम्हारी मूव्स का जवाब दे रहे हो। तो लॉ 8 सिर्फ पेशेंस के बारे में नहीं है, ये पावर के साइकोलॉजी के बारे में है। लोगों को समझना, उनका बिहेवियर प्रेडिक्ट करना और फिर ऐसी पोजीशन में रहना जहां तुम हमेशा कंट्रोल में हो। तो यहाँ आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये अट्रैक्शन की पावर तब आती है जब आप खुद के मास्टर बन जाते हो। तो अगर आपको ये लॉ समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जरूर बताइए कि अब तक आपको कौन सा लॉ सबसे ज्यादा पावरफुल लगा है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं स्वाति फ्रॉम बुक ऑफ फ्रेंड, जहां आप गेम खेलना नहीं, गेम को कंट्रोल करना सीखते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।